कल हमने पढ़ा था कंकाली समीकरण बनाना, किस तरीके से कंकाली समीकरण बनती है। उससे पहले शब्द समीकरण लिखी जाती है, उसके बाद कंकाली समीकरण लिखी जाती है, उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। तो रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती है, क्या रासायनिक समीकरण की निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त या उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और यहां आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यहाँ तो यहाँ शब्द समीकरण इसको कहते हैं, ये होती है हमारी शब्द समीकरण जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारी रासायनिक समीकरण है। जो कि कंकाली है, इसको अभी तक संतुलित नहीं किया गया। इसके शब्द समीकरण को हमने यहाँ प्रतीकात्मक रूप में लिख दिया, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। उसके बाद यहाँ बुक में दिया गया है तीर के निशान के बाईं ओर के तत्वों और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि नहीं तो आपकी समीकरण जो है वो असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 यानी मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण है। देखिए हम यहाँ से स्पष्ट करते हैं कि ये कंकाली समीकरण कैसे है। हम यहाँ लिखेंगे, हमें पता है पीछे जैसे हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम अभिकारक और राइट हैंड साइड लिखते हैं हम उत्पाद। अब यहां से देखिए आप मैग्नीशियम यहां हमारे पास एक है, ऑक्सीजन यहां 2 और इस तरफ मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन हमारे पास 1। इन सभी को यहां बॉक्स में बंद कर दो। अब यहां से देखिए मैग्नीशियम में राइट हैंड साइड भी है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, यहाँ राइट हैंड साइड 1 है। तो हम इसको छोटे से छोटे गुणांक से गुणा करेंगे। यहाँ हमने 2 से गुणा कर दिया इसको, ये बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा होते ही इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना, याद रहे इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना। जैसे गिफ्ट पैक करने के बाद हम उसके बाहर नाम लिखते हैं, इसके भी हम बाहर लिखें। 2 मैंने लिख दिया, 2 Mg से भी गुणा हुआ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ Mg के सामने भी 2 से गुणा कर दिया। उसके बाद यहाँ Mg 1 है, Mg को यहाँ बराबर करने के लिए Mg को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब 2 होंगे।
अब मैंने यहाँ भी mg को कितने से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करने के बाद इसके बाहर भी mg लिख दिया। अब ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये थी शब्द समीकरण, ये थी रासायनिक समीकरण, और ये है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। ये समीकरण कंकाली समीकरण थी, हमारे कंकाली रासायनिक समीकरण। तो आप यहां से देख सकते हैं शब्द समीकरण, कंकाली समीकरण या रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे पास यहाँ है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि दोनों तरफ, बाईं ओर और दाईं ओर, दोनों तरफ परमाणुओं की जो संख्या है वो समान है। तो हमारे जो समीकरण है वो हमने संतुलित कर दी। इसी प्रकार जो अगला टॉपिक है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट। उस टॉपिक का नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हम देखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है कि आप किस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने के इस मेथड को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उसका क्या महत्व है, क्या एम होता है? देखिए, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसा हमने अभिक्रिया के माध्यम से भी आपको बताया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम उस पर विचार करें और चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। इसमें संतुलित करके दिखाया नहीं गया है, मैंने आपको संतुलित करके दिखा दिया। अब अगला कहता है क्रियाकलाप 1.3, जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का था। इसमें कहता है जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। यहां मैं लिखता हूं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करने पर बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये जो समीकरण है ये हमारी शब्द समीकरण है। कौन सी समीकरण है? शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण को हम कंकाली समीकरण में यानी कि रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं। कंकाली समीकरण इसका Zn, जिंक को लिखते हैं Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा भी कहा जाता है, याद रखें, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जिंक सल्फेट, जिंक मतलब Zn, सल्फेट SO4 प्लस हाइड्रोजन H2। यहां से एक बात और स्पष्ट करता हूं, जिंक H2SO4, यहां से अगर देखें तो जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहां बनता है जिंक सल्फेट, क्योंकि इसके ऊपर प्लस तो इसके माइनस, तो यहां से एक तरफ हो जाता है, तो इसको जो फॉर्मूला है इसका ये बैलेंस हो जाता है। और यहाँ रहता है हमारा H2O, वो इस तरफ आकर के H2 हो जाता है। अगर इसको हमें देखना है क्या ये है हमारी संतुलित है या नहीं, इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ देखेंगे, जिस प्रकार हमने देखा है कि ये हमारे अभिकारक हैं और ये उत्पाद Zn कितने हैं? ये साइड भी लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
Zn जिंक हमारे पास एक है, H मतलब हाइड्रोजन 2 है, SO4 यहाँ इकट्ठा लिखोगे आप, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ भी इकट्ठा है और यहाँ भी इकट्ठा है, सल्फेट दोनों जगह इकट्ठा है, इसलिए हम इसको इकट्ठा यानी कंबाइन लिख सकते हैं। तो हम इसको एक लिखेंगे। इस तरफ Zn कितने हैं यहाँ पे, एक। हाइड्रोजन यहाँ इस तरफ बड़ा है, सेम लिखेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, इस तरफ है 2। ZnSO4 Zn लिख चुके हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे SO4, यहाँ आएगा 1। अब यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन 2 सल्फेट 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारी ये जो समीकरण है वो संतुलित है, न कि एक अंकाली समीकरण है। उसके बाद यहाँ बुक में दिया गया है ZnH2SO4 अभिक्रिया करने पर यानी तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2। आइए अब हम दोनों तरफ के तत्वों की चर्चा करते हैं। जो मैंने आपको बता दिया ये देखिएगा, इसमें अलग अलग दिखाया गया है S का और O का, आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं, कंबाइन भी दिखा सकते हैं। उसके बाद एक अभिक्रिया दी गई है, रासायनिक समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए यह एक संतुलित समीकरण है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम देखते हैं, अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, इसने पहले से ही सूत्र के माध्यम से हमारे को एक समीकरण दी है, इसको संतुलित करने का हम प्रयास करेंगे। हमने पहले शब्द समीकरण लिखी थी, शब्द समीकरण के बाद हमने उनको सूत्रों में परिवर्तित किया था, उसके बाद हमने अभिक्रिया को संतुलित करना स्टार्ट किया था। तो अब मैं यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिख के दिखाऊंगा। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होती है और कैसे उसको संतुलित किया जाता है, दो अभिक्रियाएं मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी जो अभिक्रिया बैलेंस रिएक्शन की है वो मैं आपको करवा दूं। यहां देता है Fe मतलब आयन, जल H2O यानी वाटर, रिएक्ट करवाने पर Fe3O4 प्लस H2। ये बहुत ही जरूरी और आवश्यक है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में इस लेसन से 3 नंबर का अवश्य ही क्वेश्चन आता है। बैलेंस करने भी आ सकती है, क्वेश्चन भी पुट कर सकता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अभिकारक और इस तरफ उत्पाद। अब आप यहां देखिए Fe कितने हमारे पास, Fe 1, H कितने हैं, H हमारे पास है 2, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन हमारे पास है 1। तो यहां लिखता है Fe कितने हमारे पास, यहाँ 3, ऑक्सीजन कितने हमारे पास, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम, इस तरफ हमने हाइड्रोजन लिखा है तो यहाँ आप हाइड्रोजन लिखिए, आपको सुविधा होगी। यहाँ लिखेंगे हम 2 और ऑक्सीजन कितने आपके पास, ऑक्सीजन है आपके पास 4, तो यहाँ लिखोगे 4। उसके बाद इस युक्ति लाइन को नीचे उठा के बॉक्स में पैक कर दीजिए। Fe प्लस H2O अभिक्रिया करने पर Fe3O4। इन निशानों के बीच थोड़ा स्थान छोड़ते जाइएगा ताकि हमें इसके बाहर जो भी अक्षर लिखना पड़े वो आसानी से हम लिख सकें। अब यहाँ देखिए Fe हमारे पास यहाँ 1 इस तरफ यानी राइट हैंड साइड 3, तो हम यहाँ इस 2 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। अब यहाँ Fe के सामने मैं क्या लिखूंगा, 3। यहाँ 3 लिखने के बाद हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, राइट हैंड साइड पे 2 है। अब इस तरफ हमारे ऑक्सीजन 1 है, इस तरफ हमारी ऑक्सीजन कितनी है, 4। तो अब आप देखिए इसको 4 यहाँ बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से गुणा, 4 से गुणा कर दी है मैंने। तो यहाँ 4 से गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद
यहाँ तो 4 हम लिख नहीं सकते, इस बॉक्स के बाहर लिखा जाएगा 4 यहाँ, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ भी गुना होगा, यानी मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी होगा। यहाँ हो गया हाइड्रोजन हमारे 8। इस तरफ आइएगा, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन हमारे 2 हैं यहाँ पे, इसको 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने से गुना करेंगे, 4 से। तो यहाँ 4 से गुना करने के बाद हम क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन के बॉक्स के बाद लिखते हैं। अब यहाँ हमारी जो रिएक्शन है, यहाँ देखिए Fe3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4, ये हमारे जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। अब जैसे इस बुक में दिखाया गया है, इसके आधार पे मैं आपको चरणबद्ध डिटेल से बताता जाऊंगा। साथ साथ ये देखिएगा, सबसे पहले हमने इनको लिख लिया कंबाइंड रूप से, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। उसके बाद हमने लिखा 1 है तो 1 को 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इसके बराबर करने के लिए। उसके बाद ये कहता है ऑक्सीजन परमाणु को 4 से गुणा करने के बाद यहाँ 4 से गुणा कर रखा है, आंशिक रूप से संतुलित लिखता है। ये देखो, पूर्ण संतुलित नहीं लिखा, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण लिखता है। और यहाँ प्रारंभ में अगर 4 दूनी 8, यानी कि हाइड्रोजन हमारे 8 हो जाते हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 8 बराबर हमने किए थे। उसके बाद चरणबद्ध आयरन को संतुलित करना है, जैसे हमने आयरन को किया था। अब उसके बाद यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आती है वो ये कि लास्ट में ये हमारे पास आंसर आता है। संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ ये बनती है 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2। यही हमारे पास यहाँ आ रही थी बोर्ड पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहता है समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर है, जो दोनों ओर की संख्या है वो बराबर है, हमने बताई थी। अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको अवश्य ध्यान में रखेंगे। हीट एंड ट्रायल विधि क्यों कहा जाता है और किसको कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को क्यों, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के पूर्णांक का उपयोग करके इस समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद इसकी भौतिक अवस्थाओं पर भी हम चर्चा करेंगे कि भौतिक अवस्थाएं कैसे होती है। यहाँ देखिए, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना कैसे लिखे जाते हैं, उसमें हम यहाँ बताएंगे कि उत्पादों में गैस जैसे द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस को G से, द्रव को लिक्विड से और जलीय अवस्था एक्वस सॉल्यूशन और ठोस को S यानी सॉलिड से दर्शाया जाता है। यहाँ देखिए आयरन Fe, लोहा हमारा सॉलिड होता है, H2O जल भाप के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ, तो यहाँ इसने गैस लिखा है, गर्म करने पर भाप बन जाती है। Fe3O4 सॉलिड अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा, और हाइड्रोजन हमारी क्या होगी, गैस होगी। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग किसके रूप में किया गया है, भाप के रूप में किया गया है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को इस तीर के निशान के ऊपर भी दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, ये टेम्परेचर दर्शाता है इसका। यहाँ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मात्रा में ये दर्शाता है, तो इस तरीके से भी दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार आप पुस्तक में दिए गए समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ इसमें क्वेश्चन दिए हैं कुछ। पहला क्वेश्चन देता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि ताकि वह पूर्ण रूप से उसका दहन हो सके। और बुक में जैसे पीछे का आंसर दिया हुआ है, आप वहां से रीड करके, मैंने पहले अच्छे तरीके से पहले वीडियो में बताया था, वहां से आप रीड करके अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। दूसरी जो रिएक्शन लिखता है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए।
यहाँ देखो इसने सबद समीकरण दी है और इनको हमने संतुलित करना है। संतुलित आप कैसे कर सकते हैं? संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको इनके जो प्रतीकात्मक रूप है उनका सूत्र बनाना आना चाहिए, उसके बाद आप इनको आसानी से संतुलित कर सकते हैं। यहाँ इन अभिक्रियाओं को मैं संतुलित करता हूँ, एक एक इनमें से मैं आपको संतुलित करके दिखाता हूँ, बाकी भी आप प्रैक्टिस करके देखिए। अगर किसी की कोई समस्या है तो आप अपने रिप्लाई डाल सकते हैं, अपनी समस्या डाल सकते हैं। और जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण बनानी है इसकी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करने पर बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन यानी कि ये हमारी शब्द समीकरण है, इसको लिखेंगे हम। हाइड्रोजन होती है H2 गैस प्लस क्लोरीन Cl, क्लोरीन की गैस होती है Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड इसका सूत्र मतलब HCl। यहाँ पे ये होना चाहिए आपके हिसाब से तो, लेकिन नहीं, इसका सूत्र हम बना के दिखाएंगे आपको। वो ऐसे होगा जैसे HCl को हमने यहाँ लिख लिया, हाइड्रोजन की जो संयोजकता है प्लस से माइनस से, R अगर गुणा करते हो तो इसको हम लिखते हैं HCl, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा HCl। यानी कि ये H प्लस का ये माइनस का इनको क्रॉस कर देते हैं तो ये बैलेंस बन जाता है हमारे पास। अब संतुलित करने के लिए हम चलते हैं, ये हमारे अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन क्लोरीन। दो ही तत्व तो यहाँ पे दिए गए हैं, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास एक कहता है और क्लोरीन कहता है एक। इनको हम गिफ्ट पैक करते हैं। अब यहाँ देखिए H2 है, यहाँ पे H1 है, यानी हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ 1। इसको हम कितने से गुणा करेंगे? छोटे से छोटे पूर्णांक से, तो कितना 2 बराबर हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोजन के बाद 2, यहाँ 2 लिखते ही ये क्लोरीन के साथ में गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई क्लोरीन के साथ में हम इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब यहाँ देखेंगे क्लोरीन 2 है, इस तरफ भी क्लोरीन क्या है? 2 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अब संतुलित हो चुकी है। इसी प्रकार अगला जो अभिक्रिया अगली जो देता है वो ये है, ये दोनों अभिक्रियाएं आप स्वयं करेंगे सेकंड और थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में आपको करवा देता हूं। इसमें क्या होता है? ये कहता है कि जल में, यानी कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड, पहले शब्द समीकरण लिखेंगे हम, बेरियम क्लोराइड लिखते हैं, उसके बाद किसके साथ अभिक्रिया होती है? सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम
सल्फेट। अभिक्रिया करने पर बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इनके जो सूत्र हैं उनको लिखते हैं हम। ये हमारी शब्द समीकरण है। अब लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, बी बेरियम क्लोराइड Cl होता है। अब पता कैसे चलेगी पूर्ण सूत्र क्या होगा वो हम यहां से पता कर सकते हैं। Ba इसकी श्रेणिकता 2 क्लोरीनेट। तो अब हम लिखेंगे कि R पर गुणा, यहां देखिएगा कैसे R पर गुणा करेंगे तो सूत्र आएगा BaCl2। तो हम यहां लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होगा BaCl2। यहां मैं लिखता हूं BaCl2 प्लस सोडियम Na सल्फेट SO4, इसकी अपनी है तो इसकी 1 Na2SO4। यहां से ये आ जाएगी हमारे पास। तो हम यहां लिखेंगे सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखेंगे Na2SO4। बेरियम सल्फेट, बेरियम की होती है 2, सल्फेट SO4 2, R पर गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरियम 2SO4। यहाँ इसकी भी ऐसे 2 लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसका सूत्र क्या होगा 2BaSO4। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, बिल्कुल आसान सूत्र है 1 इसकी -1 और 30 की प्लस है। तो R पर गुणा करने पर क्या होगा NaC। तो यहाँ इसका जो सूत्र है वहां मैं लिखता हूं NaCl। अब देखिएगा इसको संतुलित करने के लिए हम चलते हैं। संतुलित करने के लिए चलते हुए ध्यान से देखिएगा, अभिकारक अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे आते हैं उत्पाद राइट हैंड साइड। अब यहां देखिए बेरियम Ba हमारे पास 1, Cl 2, Na सोडियम 2। यहां भी हम सल्फेट इकट्ठा लिख सकते हैं क्योंकि सेम दिया हुआ है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 ताकि अभिक्रिया आपके लिए शॉर्ट रहे, संतुलित करने में आपको आसानी रहे। बेरियम 1, Cl यहाँ 1, Na यहाँ पे 2 और SO4 यहाँ पे है हमारे पास 1। इसको संतुलित करने के लिए आइए हम चलते हैं। तो यहाँ ये पैक करेंगे इनको BaCl2 प्लस Na2SO4। अभिक्रिया करने पर क्या होगा BaSO4 प्लस NaCl। यहां देखिए Ba इस साइड भी है इस साइड भी है, बेरियम क्लोराइड यानी क्लोरीन इस साइड है इस साइड 2 है। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ 2 से गुणा करने के बाद यहाँ Cl कहाँ है, यहाँ इसको कितने से गुणा हो जाएगा 2 से। अंदर कर नहीं सकते हम, यहाँ बाहर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए Na 2 है, यहाँ भी 2 है, सोडियम 1 होगा जी ऊपर सूत्र के हिसाब से। हाँ सॉरी इस तरफ 1 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 2 है तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित हो चुकी है। इसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण।
अब ये हमारी समीकरण है वो संतुलित हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और अभिक्रियाएं कितने तरीकों से अलग अलग बनती हैं। धन्यवाद।